रीना जी जो पोस्टर दिखा रही हैं वो होर्डिंग बन चुका है दिल्ली में आज की तारीख में, जिसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है कि दिल्ली मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को चुनेगी और दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क है या फिर गाली गलौज करने वालों को। लेकिन उस पोस्टर से चेहरा मत छिपाइए रीना जी, आप अपना चेहरा तो कम से कम दिखाइए हमें। ये पोस्टर आपका क्लियर हो गया है, आप क्या दिखाना चाह रही हैं वो साफ हो गया है। अच्छा किशोर तिवारी जी, भाई एक मौका था आपके पास भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का, लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। मतलब महाराष्ट्र में झटका खाने के बाद भी और देवेंद्र फडणवीस साहब की मुलाकात जो हुई थी आपके नेता उद्धव ठाकरे से, उसके बाद भी कहना होगा कि मतलब आपने सही मार्ग चुन लिया या नहीं चुना। क्या किस आकलन पे पहुंचे हैं आप? देखो, मैं अभी आपको बताता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के साथी है और रहेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि बंगाल में दीदी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, बिहार में तेजस्वी, झारखंड में हेमंत भाई और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, इनका नेतृत्व कांग्रेस ने देना चाहिए। और दिल्ली में पंतप्रधान के रेस में राहुल गांधी। अभी ऐसा तो हमने पहले से कहा था और हम अकेले ही कह रहे थे, लेकिन अनुराग, क्या होता है कि ये चुनाव कैसा है, अरविंद केजरीवाल के 10 साल के काम पर है। आपने बताया कि मुद्दे कौन से हैं, 10 मुद्दे भी गिना दिए। और अरविंद केजरीवाल के पीछे सारे विपक्ष में खड़ा रहना था। अब इसमें क्या है कि संदीप दीक्षित, अलका लांबा, इनका है ना आप पार्टी से पट्टे नहीं है। तो मैं तो चाहूंगा, पृथ्वीराज चौहान ने जो कहा है वो चुस्त दुरुस्त है। कांग्रेस ने 4-5 सीटें लेके वोट कटवा पार्टी नहीं बनना चाहिए। और एक बात मैं रीना जी को बोलता हूं कि विपक्ष बोलकर हम तुम्हारे साथ है। और एक बात मैं तुम्हारी और बोलता हूं, आरपी सिंह जी संघ जनसंघ के जमाने के नेता है और बहुत ही प्रामाणिक और होनहार है। दिल्ली में उनका चेहरा अगर रखे जाएगा तो मेरे को तो सोचना ही पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मतलब आप आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं अगर आरपी सिंह साहब चेहरा होंगे तो? नहीं, आरपी सिंह के लिए आ जाऊंगा मैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल मेरे दोस्त है और अरविंद केजरीवाल ने प्रूव कर दिया है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। तो सिर्फ आप आएंगे या पूरी शिवसेना उद्धव आएगी? प्रशासन किया, जितने आरोप आरपी सिंह ने लगाए वो जनता तय करेगी। लेकिन कांग्रेस के नेता, जो इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी और बड़ी पार्टी है, उसके नेता भी बकवास करेंगे तो विपक्ष की छवि खराब होती है। क्या एक राज्य भी छोड़ना नहीं चाहते आप? सारा भारत हमने छोड़ दिया आपको। कमाल है तुम्हारी। लेकिन आरजेडी वाले तो अब गठबंधन में नहीं है ना, अब इंडिया गठबंधन में आरजेडी तो नहीं है। अरे नहीं, हम सब बराबर अपनी जगह पे है। कहाँ तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि लोकसभा के लिए था ये गठबंधन, लोकसभा के बाद कोई गठबंधन नहीं है। अरे महाराष्ट्र के चुनाव में ये सिद्ध हो गया। लोकसभा में जो वोट हमारे को मिले थे वो वोट अभी नहीं मिले, तो तेजस्वी का निर्णय बराबर है। लेकिन जब सांसदीय चुनाव आएंगे, अनंत विजय इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर जी, अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे हैं। हम बराबर आएंगे। किशोर जी, अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे हैं। अनंत जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं अनुराग जी कि किशोर तिवारी जी पुराने स्वयंसेवक हैं, उनका रह के संघ प्रेम जगता रहता है। मैं तो सार्वजनिक रूप से इनको कह चुका हूं कई बार कि ये सच बात बोलते हैं। और अब इन्होंने एक संघी होने के नाते ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दल के तौर पर देखना चाहते हैं। ये जो इनकी बात से इन्फ्रेंस निकल रहा है कि हर जगह नेतृत्व दूसरे को दे दो और कांग्रेस कहीं ना रहे, मतलब आप यही चाहते हैं ना, सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान की पार्टी बनाना चाहते हैं कांग्रेस को। राष्ट्रीय चुनाव का नेतृत्व कांग्रेस को। अनुराग जी, मैं आ रहा हूँ ईशान। देखिए अनुराग जी, अनंत विजय जी अगर पत्रकार के रूप में बैठ रहे हैं और पत्रकारिता का धर्म निभाते तो अच्छा लगता। कौन सकारात्मक है कौन नकारात्मक है ये आपको तय नहीं करना है।
अरे वो तो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, अनुराग जी, वो मुझे तो कुछ आपकी कहना है। वकालत कर रहे हैं। अनंत विजय तो आपकी वकालत कर रहे हैं, आपको बुरा क्यों लग रहा है? ईशान त्यागी, अनंत विजय तो आपकी वकालत कर रहे हैं, वो तो आपत्ति जता रहे हैं, वो तो आपत्ति जता रहे हैं किशोर तिवारी से कि आप कांग्रेस को क्षेत्रीय दल बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ये भी सुनाई दिया होगा अनंत विजय जी को। दूसरी बात है किशोर जी की, क्योंकि पृथ्वीराज जी के बयान की उन्होंने चर्चा मैं आ रहा हूं करी। आरपी सिंह तो जी। ये ट्वीट नहीं, ये ट्वीट देख लीजिए जो पृथ्वीराज चौहान जी ने किया है। उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि उनके बयान को मिसकंस्ट्रू किया गया है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ही विजय प्राप्त करेगी उसमें। और ये जो घालमेल दिल्ली में हो रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो ये लव लेटर लिखे जा रहे हैं, तो उसका एक रूप ये भी है। देखिए, ये एक लेटर है जो अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अपने मुखिया, अपने पितृ संगठन आरएसएस के मुखिया को, मोहन भागवत जी को एक पत्र लिखा था कि अरे मेरा बड़ा भाई ना मुझे बड़ा मार रहा है, क्या आप इससे खुश हैं? क्या आप उसका साथ देंगे? क्या आप उसका विरोध करेंगे? तो ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। अब दूसरी बात देखिए, रीना गुप्ता जी बड़ी वरिष्ठ प्रवक्ता है, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने बोला कि रिपोर्ट कार्ड पे बात होनी चाहिए। तो रीना गुप्ता जी ने ये देखा होगा, ये 70 पॉइंट का एजेंडा था, 2015 में इन्होंने लॉन्च किया था आम आदमी पार्टी वालों ने। तो उसके मैं कुछ वैल्यू आपको बता देता हूं, उसी में से पढ़ के बता रहा हूं। इन्होंने कहा था फुल स्टेटहुड की बात करेंगे, आज तक दिल्ली को 10 साल हो गए, फुल स्टेटहुड नहीं मिली। इन्होंने कहा था कि कैग ऑडिट होगा पावर डिस्कॉम्स का, आज तक पावर डिस्कॉम्स का ऑडिट नहीं हुआ है, सिर्फ इन्होंने उसको शुरू किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। वाटर एज अ राइट, फ्री लाइफलाइन वाटर, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वाटर प्राइसिंग, ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर, क्रैकडाउन ऑन वाटर माफिया, ये अभी तक नहीं हुआ है। ये लोग बोलते थे कि टैंकर माफिया से छुटकारा दिलवाएंगे, आज तक इन्होंने टैंकर माफिया छुटकारा नहीं दिलवाया। हमने देखा किस तरह से दिल्ली में नाली का पानी आ रहा था, दिल्ली के लोगों को नाली का पानी पीना पड़ता भाई ये सारी चीजें हम जानते हैं, इनका घोषणा पत्र हमने भी पढ़ा था। ठीक है ईशान, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जब यात्रा निकाल रहे थे, न्याय यात्रा, तो आपके कितने बड़े नेता उस न्याय यात्रा में जुड़े, मुझे ये बताइए। आपकी अपनी पार्टी अपने साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन वाले आपको क्षेत्रीय दल बनाने पर तुले हुए, तो ऐसे कैसे कांग्रेस जलवा करेगी दिल्ली के अंदर? हमारे सारे नेता जब दिल्ली में न्याय यात्रा शुरू हुई, तो सभी नेताओं ने, दिल्ली के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे वो अजय माकन जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, वहां पे जितेंद्र बघेल जी हो, रागिनी नायक जी हो, अरे राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची नहीं, तो वो तो भाई, अरे एक राज्य की न्याय यात्रा में सेंट्रल लीडरशिप का क्या काम है? सेंट्रल लीडरशिप के आदेश पे नहीं, सेंट्रल लीडरशिप से समन्वय बना के अगर पहुंच जाते तो बुराई क्या थी, ये बताइए। कांग्रेस को दिल्ली में ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, कांग्रेस को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर इस नाते अगर राहुल गांधी न्याय यात्रा में पहुंच जाते, देवेंद्र यादव जी के साथ प्रियंका जी खड़ी हो जाती, तो फिर आपका कैंपेन बड़ा नहीं हो जाता? सिंपल से जवाब दे दीजिए, प्रदेश में अगर कोई भी काम होगा तो क्या वो सेंट्रल लीडरशिप से समन्वय बना के होगा या नहीं होगा, या बिना समन्वय के हो जाएगा? तो सेंट्रल लीडरशिप का आशीर्वाद था, सेंट्रल लीडरशिप से समन्वय बनाया गया और उसी के बाद वो न्याय यात्रा निकाली गई। लेकिन इस जो इनकी रिपोर्ट कार्ड है, जो इनकी 0 सन्नाटा की रिपोर्ट कार्ड है आम आदमी पार्टी की, क्या उसको जवाब देंगी? बताइए ना, यमुना में क्या हुआ आप और बताइए। बेटर केस मैनेजमेंट की ये लोग बात करते थे, आज देखा हमने दिल्ली में किस तरह से लोग कचरे में रहने को उतारू हुआ है। 500 स्कूल बनाने की इन्होंने बात करी थी, एक स्कूल का नाम बता दीजिए। 5 स्कूल बनाए इन्होंने, 20 नए कॉलेजेस बनाने की बात करी थी, 10 गिनवा लीजिए, बताइए ना। इन सब रिपोर्ट कार्ड पे बात करिए। इन्होंने बोला था 30,000 हॉस्पिटल के बेड बढ़ा देंगे 14,000 से। कितने हॉस्पिटल के बेड बढ़ते, मुझे इनके बताइए, सारे बताइए। ठीक है, रीना जी जवाब देना चाह रही है, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगी, समय कम बचा है मेरे पास, मुझे आरपी सिंह साहब का भी रिएक्शन लेना है। लेकिन रीना जी, ईशान त्यागी की बात का जवाब दीजिए। पूरी स्थिति में है महिलाएं, वो बताइए ना। जी, मैं उनकी बात का भी जवाब दूंगी। पहले जो आरपी सिंह साहब कह रहे थे सीएजी रिपोर्ट, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी कि कोई भी सीएजी रिपोर्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, अरे बोलने दीजिए, मेरा टाइम है, आपने बोला ना, ठीक है, बोलने दीजिए, जवाब पहुंच चुकी है रीना जी तक। थोड़ा धैर्य रखिए, जवाब दूंगी। राजमहल बोलने अरे अरविंद केजरीवाल जी का बखान करने से या फिर ये बोलने से कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, उससे दिल्ली की जनता का भला नहीं होने वाला। आपने जो वादे किए थे, आपने कितने वादे पूरे किए हैं, उनमें से बताइए 70 में से कितने वादे पूरे किए हैं। एक वादे पे बात करने को तैयार हूं मैं आपसे। ठीक है, समय का। रीना जी बोलिए, संक्षिप्त में रखिएगा।
जी देखिए, सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट का जो बात कर रहे थे आरपी सिंह साहब, कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिस में लिख के कुछ टाइप करके और मीडिया के साथियों को दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट अरे भाई निशांत रुक जाइए सीएजी की रिपोर्ट आई थी, सीएजी की रिपोर्ट आई थी और उसमें लिखा था कि किस तरह आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा था कि कैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की कीमत 18 करोड़ प्रति किलोमीटर। मैं समझ गया। तो झूठ क्यों फैला रहे हैं आरपी सिंह साहब? आप लोग झूठ क्यों फैला रहे हैं? झूठ क्यों फैला रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट के नाम पर? रीना जी का सीधा आरोप है, रीना गुप्ता जी का सीधा आरोप है। सीएजी रिपोर्ट के नाम पर झूठ क्यों फैला रहे हैं? आयुष्मान भारत में किस तरह का घोटाला चल रहा है। एक नंबर पे 7.5 लाख लोगों का नाम रजिस्टर्ड आयुष्मान भारत। ठीक है। अक्कू जी का भी स्काइप ठीक हो गया। मैं कोशिश करूंगा उनके पास भी जाने की। रीना जी समय कम है, आरपी सिंह साहब से जवाब ले लूं आपके सवाल का। उनके नाम पे पैसा निकाला है। आरपी सिंह जवाब पहले इस बात का दे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। अच्छा ठीक है, पहले सीएजी पर झूठ क्यों फैला रहे हैं आरपी सिंह साहब? मैं जानना चाहती हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। आरपी सिंह साहब, आपका चेहरा तो ये है ना, आपका चेहरा तो ये है, आपका चेहरा तो ये है। एनी आओ, अरे रुकिए ना बहन, मैं टोका नहीं आपको, आप फालतू फिर अच्छा नहीं लगता बहन। ये आज ही जानकारी ले पता कर लीजिए चंडीगढ़ यहाँ लड़ रहे। अरे सर देखो, अच्छी बात नहीं बहन, आपको टोका नहीं। चंडीगढ़ के अंदर आज इनका समझौता हो गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मेयर के चुनाव के लिए। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और ईशांत बाबू, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आएंगे यहाँ पर आपके चुनाव में, हमने मुख्यमंत्री आएंगे झारखंड के लिए आएंगे, ये भी बताकर जाइएगा। अरे एक मिनट, अरे देखो अच्छी बात नहीं अनुराग भाई, ये डिबेट करने का तरीका ठीक नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं। आज का समय यहीं तक था, लेकिन दिल्ली इलेक्शन पर हम और आप बैठते रहेंगे और ये ना मुद्दे खत्म होंगे ना ये बहस खत्म होगी। तो मैं अभी ये बहस खत्म नहीं मान रहा, टू बी कंटिन्यूड कर देता हूँ। आज की डिबेट के लिए आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अक्कू जी से माफी के साथ, उनके स्काइप में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उनका कमेंट हम पूरी तरह ले नहीं पाए और बाद में उन्हें मौका दे नहीं पाए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे ताल ठोक के देखने के लिए।